हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो है वीडियो है, हम आज की इस वीडियो में हरियाणा के इतिहास को मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए हरियाणा की जियोग्राफी की, हरियाणा के जो हमारे 22 ज़िले हैं उनसे रिलेटेड, हरियाणा का मिसलेनियस और हरियाणा की पॉलिटी, ये जो टॉपिक बनते हैं हमारे, ये आपको कवर करवा दिए हैं। ये हमारे हरियाणा के इतिहास की पहली वीडियो है। हरियाणा के इतिहास की मैं आपको 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। इन 6 से 7 वीडियो में जो हमारे हरियाणा का इतिहास बनता है या फिर हमारे HSSC के एग्जाम में इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड, हरियाणा जीके में, वो सब मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगी। 6 से 7 वीडियो में आप हमारा जो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जो हमारी वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। तो चलिए जो हमारी वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे हरियाणा का इतिहास। इससे पहले मैं आपको हरियाणा की जियोग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी और 22 जो हमारे ज़िले हैं हरियाणा के वो, और हरियाणा का मिसलेनियस, ये सभी टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो आपने वो भी वीडियो ज़रूर देख लेनी है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा सब हरियाणा शब्द है, यह जो हमारा हरियाणा है यह हरियाणा शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? तो जो ये हमारा हरियाणा है यह हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है। जो हमारा हरियाणा है संस्कृत भाषा का शब्द है। ये किस किस से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है हरि प्लस अयाना से, ये मिलकर बना है, ठीक है। हरि का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर विष्णु, और अयाना का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर निवास, ठीक है। तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का अर्थ क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमारे जो हरियाणा है इसका शाब्दिक अर्थ है विष्णु का निवास, भगवान का निवास या फिर हरि का निवास, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा हरियाणा है, हमारे हरियाणा को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सप्त सिंधु के नाम से, इसको जाना जाता था, ठीक है। और जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में क्या मिला है? जो दिव्य वदान में जो हमारा बौद्ध साहित्य है, दिव्य वदान है, उसमें क्या मिला है? जो हमारा रोहतक है और जो हमारा अग्रोह है, इसका वर्णन मिला है। और महाभारत के समय का बौद्ध साहित्य कौन सा है? हमारा है मंजरी है, ठीक है। और जो हमारा नकुल दिग्विजय है, इसमें हमें रोहतक का वर्णन मिला है। देखिए, जो है स्टूडेंट इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपसे अगर पूछे कि सिंपल अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ रोहतक का पूछे, किसका पूछे? रोहतक का। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि रोहतक का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है, तो हमारे जो रोहतक का वर्णन है वो नकुल दिग्विजय में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रोहतक का प्लस में अग्रोहा का, इन दोनों का अगर साथ में देकर पूछता है तो इन दोनों का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? एक बौद्ध साहित्य है दिव्यवदान, उसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से कवर अप कर लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा को पुराने समय में ब्रह्म ऋषि प्रदेश या फिर ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था, ठीक है। हरियाणा को जो हरियाणा है वो किस ग्रंथ में कहा गया है? चाहमन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। महाभारत काल में, महाभारत का काल कब है, कब से कब तक माना जाता है? तो जो हमारा 900 ईस्वी पूर्व है, इसको महाभारत का काल माना जाता है। इसमें जो हरियाणा का नाम था वो क्या था? बहुधान्यक था, ठीक है। और जो बहुधान्यक होता है उसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ भूमि या फिर जो है समृद्ध भूमि, इसी को क्या बोला जाता है? बहुधान्यक बोला जाता है। तो जो हमारा हरियाणा था, हरियाणा को महाभारत काल में क्या बोला जाता था? बहुधान्यक बोला जाता था, ठीक है। और अगर आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारे कुरुए थे, कुरुओं के द्वारा जो उपजाई गई भूमि थी उसे क्या बोला जाता था? आदि रूपा बोला जाता था। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ना हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर होते हुए चल रहे हैं, तो आपने इन सभी को ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? तो डॉक्टर HR गुप्ता जी हैं जो, उन्होंने हरियाणा को कहा है आर्यना। और जो ये आर्यना बोला है इसका अर्थ क्या होता है? आर्यों का घर। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को बोला है हरना, हरना का अर्थ होता है लूटना, ठीक है। बाणभट्ट ने, जो बाणभट्ट जी थे जो कि वर्धन के दरबारी कवि थे और फ्रेंड भी थे, तो बाणभट्ट की एक पुस्तक थी हर्षचरित। हर्षचरित में जी इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है, ठीक है। और जो इनकी एक यही पुस्तक थी हर्षचरित्र, इसमें इन्होंने कुरुक्षेत्र, जो ये KKR लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र।
इसका अर्थ क्या है, कुरुक्षेत्र। तो इसमें कुरुक्षेत्र को भी इन्होंने क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद कहा है। ठीक है। जो हमारे डॉक्टर राहुल सांख्य अंतर्यान है, इन्होंने हरियाणा को हरिधान्य का कहा है। और 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाल कहा गया। और हरियाल का अर्थ क्या होता है, हरा भरा होने के कारण इसे क्या कहा गया है, हरियाल कहा गया है 9वीं शताब्दी में, जो कि स्कंद पुराण में कहा गया है। 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है आपने। हरियाणा में संगीत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, यमुनानगर के शुद्ध गांव से मिले हैं। और ये 2री शताब्दी के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और ये कैसे साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी पर संगीतक बैठे हुए थे, वह टूटे वाद्य यंत्रों के हमें क्या मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिले हैं शुद्ध गांव से। मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें खोपड़ी मिली है। और यह कितने वर्ष पुरानी है, तो यह 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी हमें ये क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। ठीक है। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये। ठीक है। और इसकी जो खुदाई की थी वो की थी डॉक्टर पिलग्राम ने। और यह स्थान कहाँ पर है, पिंजौर के सुकेतड़ी के कालका में है। ठीक है। जो हमारा पिंजौर है, कालका पिंजौर सुकेतड़ी से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य, यानी कि जो हमारा मानव है उसके जीवन के सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, और वो भी कैसे साक्ष्य मिले हैं, हमें मानव की खोपड़ी मिली है 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी। तो ये हरियाणा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। डॉक्टर पिलग्राम ने इसकी खुदाई की थी। स्थान यहाँ पर है सुकेतड़ी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके हरियाणा में को क्या क्या अवशेष मिले हैं, उससे रिलेटेड हम सभी बातें कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, बिरडाना है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू HSSC है ये। ठीक है। बिरडाना फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका जो उत्खनन है वो 2003-04 में शुरू किया गया था। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम सीसवाल सभ्यता को देख लेते हैं एक बार। जो हमारी सीसवाल सभ्यता है यह हिसार जिले के सीसवाल गाँव में फली फूली थी। डॉक्टर सूरजबान ने 1968 में इस सभ्यता की खोज की थी। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के यहाँ पर लोग रहते थे। और निग्रो ऑस्ट्रेलियन का मतलब यहाँ पर है जो यहाँ पर जो आदमी रहते थे उनकी जो नाक थी वो चपटी सी थी। और जो उनका कद था वो कैसा था, छोटा था। यानी कि वो बोनने थे। निग्रो का अर्थ क्या होता है, बोनना होता है। ठीक है। तो ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। तो ये काले काले से होते थे, इनकी नाक चपटी सी होती थी और इनका जो कद है वो छोटा होता था। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं, जो हमारी सीसवाल सभ्यता है यहाँ से हमें मिला है तांबे के औजार मिले हैं। और जो मुख्यतः हमें कृषि सभ्यता ये कही जा सकती है। ठीक है। सीसवाल से मिले बर्तन राजस्थान की कालीबंगा से क्या करते हैं, मेल खाते हैं। ठीक है। तो जो राजस्थान का कालीबंगा है, जो हमारी सीसवाल सभ्यता है, इसके बर्तन उससे मैच करते हैं। अब देखिए हम बनावली को देख लेते हैं। जो हमारा बनावली है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा बनावली है यह फतेहाबाद का गांव है। इसकी खोज लगभग 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। और हमें यहाँ से अवशेष क्या क्या मिले हैं, हमें मिले हैं यहाँ से मिट्टी का हल, जौ के साक्ष्य, बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। और मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित है। इसकी दड़ है, सिंह है, इसकी दड़ सींग की है। और जो इसके सींग है वो किसके हैं, बैल के हैं। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। बनावली से ये एक विचित्र प्रकार का हमें पशु मिला है। ठीक है। मुद्रा पर अंकित हुआ मिला है। नेक्स्ट जो स्थल है हमारा राखीगढ़ी है। जो हमारा राखीगढ़ी है यह हिसार में आता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा टीला है। ठीक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है ये। और जो ये पहला स्थल है जो कि भारत में आता है, जो कि धोलावीरा है। ठीक है। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। और जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है। और जो ये मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज है 1922 में RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। RD बनर्जी का फुल नाम था राखाल दास बनर्जी, इनका ये पूरा नाम था। ठीक है। ये आप भी आपने ध्यान रख लेना है, ये नेशनल हिस्ट्री में आता है हमारा। नेक्स्ट जो स्थल था वो हमारा कुनाल था। कुनाल देखिए आपको पता होगा, जो कुनाल है हमारा फतेहाबाद जिले का गांव है। और यह सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसकी जो खोज है वो 1986 में JS खत्री व M आचार्य के द्वारा करी गई थी। और इससे हमें क्या मिला है, राजा का मुकुट मिला है, मछली का कांटा मिला है, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, और सोने की और चांदी की हमें यहाँ से क्या मिली है,
मोहरें मिली हैं। देखिए ये आपने जरूर ध्यान रख लेना है कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। जो हमारा राजा का मुकुट है वो हमें कहाँ से मिला है, कुणाल के फतेहाबाद के कुणाल से मिला है। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रख लेना है भगवानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भगवानपुर, आपने ध्यान रख लेना है। जो भगवानपुर है यह कुरुक्षेत्र में आता है और यह सरस्वती जो नदी है हमारी इसके किनारे पर बसा हुआ है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है जो सरस्वती नदी है एट प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो हमारा भगवानपुर है इसकी जो खोज की थी वो की थी RS बिष्ट जी ने 1975-76 में। इसका जो उत्खनन किया था, देखिए एक होती है खोज करना, एक होता है उत्खनन करना। खोज तो करी थी RS बिष्ट जी ने 1975-76 में, लेकिन इसका दोबारा से उत्खनन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था जगदीश सिंह जोशी के द्वारा। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा मिथ्याथल है, जो मिथ्याथल है हमारा भिवानी में आता है। जो मिताथल है, मिताथल की खोज की गई थी 1967-68 में डॉक्टर सूरज भान जी के द्वारा। और यहाँ पर हमें क्या मिला है, जो हमारे महाजनपद थे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना जो हमारे महाजनपद थे वो कितने थे, 16 थे। कितने थे, 16 थे। और इन 16 में से सबसे जो शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन सा था, हमारा मगध था। ठीक है, तो ये हमारे महाजनपद थे। यहाँ से हमें जो हमारा मिताथल भिवानी है यहाँ से हमें महाजनपदों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है फरमाना खास दक्षखेड़ा, इसको दक्षखेड़ा भी बोला जाता है, फरमाना खास भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है, हमारे रोहतक में है। इसकी जो खोज है वो डॉक्टर विवेक दांगी जी के द्वारा की गई थी। और यह हड़प्पा सभ्यता का सेकंड सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और फर्स्ट कौन सा है, हमारा बिरडाना है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट खोजा गया जो शहर है वो बिरडाना है, लेकिन वैसे बड़ा शहर कौन सा है हमारा, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं इस वीडियो में पहले आपको बता भी चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दौलतपुर है जो कि कुरुक्षेत्र में है, यहाँ से मिट्टी की हमें मोहरें मिली है। यह स्थान प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे पर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है रोहतक में गिरावड़ है, वो है गिरावड़। इसका जो उत्खनन है वो 2006 में विवेक दांगी जी के द्वारा किया गया था। अमृत बांड पकाने के लिए यहाँ पर क्या मिली है, 2 भट्ठियाँ मिली हैं। ठीक है, ठा आएगा यहाँ पर, टै नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है कैथल में एक भालू स्थान है, वहाँ से हमें क्या मिला है, वहाँ से हमें लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इसकी जो खोज की गई थी वो 1977 में डॉक्टर सूरज भान जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे हरियाणा से प्राप्त अवशेष है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा से किस किस स्थान से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो भी आप इसी वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए हरियाणा से प्राप्त अवशेष, देखिए एक साइड लिख रखे हैं मैंने जिले और सेकंड साइड लिख रखे हैं हमें क्या चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं या फिर क्या चीज़ें वहाँ से अवशेष में मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रोहतक का ध्यान रख लेना है। रोहतक से मिले हमें गुप्तकालीन सिक्के, कुणाल शैली का द्वार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति। और जो ये हमारी महात्मा बुद्ध की मूर्ति है ये हमें कहाँ से मिली है, ब्राह्मणवास से मिली है। सिक्के डालने के सांचे, योदयकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, और ये तीनों ही चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, खोखरा कोट रोहतक से मिली है। और जो हमारी बलराम जी है, बलराम जी की जो मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, अस्थल बोहर रोहतक से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपने ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा भिवानी है। भिवानी को देख लेते हैं। भिवानी से हमें मिला है रामायण श्लोका कांति, यानी कि ये कहाँ से मिली हमें नचार खेड़ा कोई भिवानी में गांव है, वहाँ से हमें रामायण में जो श्लोक लिखे गए हैं वो मिले हैं। ठीक है, योदय गणराज्य की मोहरें मिली हैं जो कि औरंगाबाद से मिली है। और महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं, ये भी हमें औरंगाबाद से मिली हैं। कुषाणकालीन व समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं जो कि हमें मिताथल भिवानी से मिले हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज की जो ये वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपने सभी ने देखनी है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करनी है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा फतेहाबाद है। फतेहाबाद से आपको पता है हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के हमें राजा के मुकुट मिले हैं। ठीक है, ये कौन से स्थान से मिले हैं, हमें कुणाल से मिले हैं। ठीक है, और हमें तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और चपटी कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। नेक्स्ट जो हमारा जिला है वो हमारा पलवल है। पलवल से हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन आपको ध्यान रख लेने हैं जो हमारे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुए थे वो हमारे पानीपत के सीख पाथरी नामक गाँव में हुए थे। और जो हमारी यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ हैं वो हमें कहाँ से मिली है, हमें पलवल से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हांसी है, जो कि हांसी हमारा हिसार में आता है। हांसी से हमें जैन मूर्तियाँ मिली हैं, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर में आता है। तो जगाधरी से हमें मुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट सोनीपत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सोनीपत वाला, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से हमें हर्षकालीन ताम्र की मुद्राएं मिली हैं। जो हमारे हर्षवर्धन जी थे उनके काल के हमें तांबे की क्या मिली है, मुद्राएं मिली हैं। ठीक है। कुरुक्षेत्र के दौलतपुर से हमें मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं। अग्रोहा से और बरवाला से हमें क्या मिले हैं, टकसालें मिली हैं। और हिसार अग्रोहा से हमें गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट जो हमारा हिसार है, हिसार से हमें क्या मिला है, संगीत के 7 स्वरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। ये एक ईंट है, ईंट के ऊपर ये 7 स्वर लिखे हुए हमें मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के पेहवा से हमें एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति मिली है। देखिए जो हमारी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का मंदिर है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये कहाँ पर है। लेकिन जो हमारे शिव भगवान जी हैं उनके 5 मुखों की एक सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है, हमें कुरुक्षेत्र के पेहवा से मिली है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा सोनीपत है। सोनीपत के फाजिलपुर से हमें क्या मिला है, जो हमारे विष्णु भगवान जी है वो हमारी नागसैया पर लेटे हुए हमें क्या मिले हैं, वहाँ की मूर्ति मिली है विष्णु भगवान जी की। ठीक है। फाजिलपुर सोनीपत से, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। एक ये आपने ध्यान रख लेना है, जो हमारा दशराज युद्ध का अगर आपने कहीं वर्णन पढ़ा हो या फिर आपने क्वेश्चन देखे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि दशराज युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा दशराज युद्ध है इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, हमारे ऋग्वेद में किया गया। और जो हमारा ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है। और हमारे जो टोटल वेद कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। आगे इनके भी 4 पार्ट हो गए हैं। ठीक है। यह युद्ध राजा सुदास वर्सेस 10 राजाओं के बीच में हुआ था। देखिए एक साइड थे राजा सुदास अकेले थे और एक साइड थे 10 राजा। फिर भी क्या होता है, जो हमारे राजा सुदास हैं वो जीत जाते हैं और जो वो 10 राजा थे वो हार जाते हैं। और इन 10 राजाओं में मेन कौन थे, जो हमारे विश्वामित्र जी है वो क्या थे, मेन थे। ठीक है। और जो ये दशराज युद्ध है ये कहाँ पर लड़ा गया था, तो जो ये हमारा दशराज युद्ध है यह पुरुषणी नदी, जो कि हमारी आजकल कौन सी नदी है, रावी नदी है, इसके किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। ये वीडियो छोटी सी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो आपके फ्रेंड है या फिर जो स्टूडेंट है जो HSSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।